श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण। सावन मास की यह एकादशी न केवल एक उपवास का दिन है, बल्कि एक ऐसा दिव्य अवसर है जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को संतान सुख का अमूल्य वरदान देते हैं। आज हम उस पावन कथा को सुनेंगे जिसे स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। यह कथा न केवल श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है, बल्कि उन सभी के लिए आशा की किरण है जो संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं। आप सभी को सावन पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक समय की बात है, हस्तिनापुर की भव्य राज्य सभा में सब कुछ शांत था, परंतु महाराज युधिष्ठिर के मन में एक चिंता बार बार उठ रही थी। राजा युधिष्ठिर सोचते थे, मैंने धर्म से राज्य चलाया, प्रजा की सेवा की, ब्राह्मणों का सम्मान किया, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न बार बार उठता है, क्या उन दंपतियों के लिए कोई उपाय है जो संतान सुख से वंचित हैं? क्या कोई व्रत या पूजा है जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो सके? इन्हीं विचारों में डूबे हुए जब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया तो श्री हरि तुरंत वहां प्रकट हो गए। वे मुस्कुराते हुए बोले, हे धर्मराज, तुम्हारा प्रश्न धर्म और करुणा से भरा हुआ है। आज मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बताता हूँ जो संतान सुख देने वाला है। यह व्रत श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है और इसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। श्री कृष्ण बोले, प्राचीन समय की बात है, महिष्मती नगरी में एक राजा थे। उस राजा का नाम महिजीत था। वे बहुत ही धर्मात्मा थे, लेकिन उनके जीवन में एक दुख था, वे संतानहीन थे। राजा ने प्रजाजनों को बुलाकर के कहा, मैंने कभी पाप नहीं किया, किसी का धन नहीं छीना, हमेशा धर्म का पालन किया, फिर भी मैं पुत्र सुख से वंचित क्यों हूँ? राजा की चिंता देखकर प्रजा दुखी हुई और कई ब्राह्मण व पुरोहित गहन वन में चले गए, किसी ऐसे ऋषि की खोज में जो राजा को समाधान दे सके। काफी खोजबीन के बाद उन्हें एक महान ऋषि मिले, लोमस ऋषि। वे बहुत तेजस्वी और तपस्वी थे। उनका शरीर बालों से ढका हुआ था और हर कल्प के अंत में उनके एक रोम का अंत होता था, इसलिए उनका नाम था लोमस। प्रजा ने उन्हें प्रणाम किया और राजा की व्यथा सुनाई। लोमस ऋषि ध्यान में लीन हो गए। कुछ देर बाद बोले, राजा महिजीत पूर्व जन्म में एक वैश्य थे। एक दिन गर्मी में प्यास से व्याकुल होकर तालाब पर पहुंचे। वहां एक प्यासी गाय पहले से ही पानी पी रही थी, लेकिन उस वैश्य ने उसे हटा दिया और स्वयं पानी पीने लगा। उसी पाप के कारण इस जन्म में वे पुत्रहीन हुए। प्रजा ने पूछा, हे मुनिवर, क्या इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है? लोमस ऋषि बोले, हाँ, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो व्रत होता है वह पुत्रदा एकादशी कहलाती है। जो इस दिन व्रत, उपवास, भजन, जागरण और भगवान विष्णु का पूजन करता है उसे संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है। तुम सब राजा की ओर से यह व्रत करो और पुण्य उन्हें अर्पण कर दो। प्रजा ने वैसा ही किया, विधि पूर्वक व्रत रखा, जागरण किया और पुण्य राजा को अर्पण किया। कुछ ही समय बाद रानी गर्भवती हुई और एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, इस व्रत को जो श्रद्धा से करता है वह पापों से मुक्त होता है। यदि कोई संतानहीन है तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत की महिमा कलयुग में विशेष प्रभावी होगी। जब मनुष्य अपने कर्मों से थक जाएगा तब यही व्रत उन्हें आशा देगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान की यह वाणी सुनी और वे गहरे भाव में डूब गए। उन्होंने इस व्रत को पूरे राज्य में फैलाया और सबको इसका पालन करने की प्रेरणा दी। तुलसी माता की कथा। अब एकादशी व्रत की पूर्णता तब मानी जाती है जब तुलसी माता की महिमा का श्रवण हो, क्योंकि तुलसी के बिना ही श्री हरि का पूजन अधूरा है। कहते हैं एक बूढ़ी माई थी, वो हमेशा एकादशी का व्रत करती थी और तुलसी माता की सेवा करती थी। हर रोज तुलसी को सींचते समय वो यही बोलती, हे तुलसी माता, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे और 11 यानी कि एकादशी के दिन कृष्ण का कांधा दे। तुलसी माता यह सुनकर उदास हो गई और सूखने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने कारण पूछा तो तुलसी माता बोली, वह माई मुझसे रोज कहती है मुझे श्री कृष्ण का कांधा चाहिए, बाकी सब तो मैं दे सकती हूँ, हे प्रभु, पर कांधा कैसे दूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जब वह माई मरेगी तब मैं स्वयं कांधा देने जाऊंगा। कुछ समय बाद वह माई स्वर्ग सिधार गई। उसका शरीर इतना भारी हो गया कि कोई उठा ही नहीं सका। तभी एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान श्री कृष्ण वहां आए और कान में बोले, हे माई,
पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, चटक की चाल ले, श्री कृष्ण का कांधा ले। और जैसे ही ये शब्द बोले, माई हल्की हो गई और भगवान ने उन्हें अपने कांधे पर उठाकर बैकुंठ लोक ले गए। हे भक्तों, यह व्रत केवल शरीर का उपवास नहीं है, यह आत्मा की श्रद्धा और भगवान के प्रति विश्वास का प्रतीक है। जो भक्त पुत्रदा एकादशी की कथा को सुनते हैं, उनका भी जीवन पुण्य से भर जाता है, और जो इस व्रत को करता है उसे संतान सुख के साथ साथ मोक्ष की ओर भी मार्ग मिलता है। अगर ये कथा आपके दिल में थोड़ा सा जगह बनाई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी माताएं बहनें अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय, पुत्रदा एकादशी व्रत की जय।